हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हैं। जो बाबू अगर बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिए हैं और जो बाबुआ अगर बायोलॉजी को मेन में लिए हैं, दोनों बाबू अब लोग अच्छे तरीका से देखेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना? क्योंकि दोनों के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और आपके लिए कुछ यहाँ निर्देशांक दिया है, आप इसको अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यही लिखा है कि 1 से 70 तक क्वेश्चन रहना है रहेगा, जिसमें से 4 विकल्प रहेगा। एक सही होगा जमुना का जो है उमर सीट पर हम चिन्हित कर देंगे और किन्हीं 35 को का आंसर देना है, यही लिखा है, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से देखेंगे बाबू, ठीक है? चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है कि बास्थानिक संरक्षण का उदाहरण क्या है? बास्थानिक संरक्षण का उदाहरण क्या है, जल्दी से बतला दीजिएगा बाबू, ठीक है? तो याद रखिएगा बीज बैंक है। जो बबुआ ऑप्शन ए टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा 1 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है? जो क्वेश्चन लाया गया है आपकी पूरे किताब से गैस क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक? चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है मानस अभयारण्य अवस्थित है। मानस अभयारण्य जो होता है वो कहां पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? आप कहिएगा सर असम राज्य में तो अवस्थित है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 2 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजातियां है, कौन जो है विलुप्त प्रजातियां का उदाहरण है? हमने बतलाया था बाबू कि विलुप्त प्रजातियां का जो उदाहरण है ना वो क्या है, निफोप्थिस है। ऑप्शन ए सही होगा, 3 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को जो है आप बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, ठीक है? चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी बतलाइएगा, ये भी क्वेश्चन हम आपके बीच करा रखा है बाबू कि गेंडा अभयारण्य जो होता है वो असम राज्य में स्थित होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा 4 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है बाबू, जल्दी से इसका आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है ना तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र होता है। तालाब के द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है? हमने बतलाया था लैक्टिक होता है, लैंटिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 5 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है? जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वही क्वेश्चन आएगा, बशर्ते आपको याद रखना होगा सारे क्वेश्चन, ठीक है बाबू? चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है कौन है, जल्दी बतलाइएगा कौन है बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। पादपों में मतलब पेड़ पौधा में सबसे पाए जाने वाला पदार्थ जो होता है वो कार्बन ही होता है, याद रखिएगा। पेड़ पौधा हो या मनुष्य में होता है, सबसे ज्यादा जो होता है कार्बन ही पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू? चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कर पाएंगे। कहा जा रहा है कौन सी पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा पौधा जो होता है मैंग्रोव में जो होता है मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, जल्दी बतलाइएगा कौन पौधा है? हमने ये भी क्वेश्चन बाबू कराया है कि राइबोजोरा का जो पौधा होता है ये जो होता है इसी क्षेत्र में पाया जाता है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब, ठीक है बाबू? चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को हम लोग बाबू क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जैव अवस्था, जैव मतलब क्या, जीव, तो जीवे ना रहेगा, जीवे ना रहेगा इसमें, तो यानी जीव का अवस्था सबसे स्पष्ट इकाई होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा 8 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है, ठीक है बाबू? चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवक मूल उदाहरण है। कवक का मूल उदाहरण क्या है? ये भी हमने क्वेश्चन आपको कई बार
बाबू बतला रखा है और करा भी रखा है ना। तो याद रखिएगा कौवा का मूल उदाहरण जो होता है कॉमन होता है, ठीक है। जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिए बाबू। तो आप कहिएगा सहजीवी संबंध है, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाएंगे बाबू आप लोग। कहा जा रहा है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो कॉमन है। जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता उस पौधा का आप नाम फटाफट बतला दीजिएगा। तो आप कहेगा सर बबूल का पौधा। बबूल का पौधा जो होता है ना वो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, कहने का मतलब जल में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 11 का आंसर जल्दी से आप कर पाएंगे बाबू। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में, कहा ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जल्दी बतलाइएगा। तो विटामिन ए की, ठीक है बाबू। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम लोग जो क्वेश्चन करा रहे हैं यही जैसे क्वेश्चन लगने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से देखिए ना सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के टाइम अब उतना नहीं बचल है जितना आप सोच समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 10 महीना या 9 महीना खा चुकल है। अब जितना समय बचल है उसमें आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, बहाना न मारिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, यानी 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, क्राइजीन बल कृमि में किस फसल को बचाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हम करा रखा है बाबू आपके बीच। तो कपास के फसल को जो होता है इसमें जो होता है बचाया जाता है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। कहां पर रहते हैं, जल्दी बतलाइएगा। जलमग्न पौधे में रंध्र कहां पर रहते हैं बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। कहिएगा सर किसी भी सतह पर नहीं रहता है, हम जानते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। समस्यात्मक जलीय जंगली घास है, कौन है, जल्दी बतलाइएगा बाबू। क्या होने वाला है इसका आंसर, क्या होने वाला है, आप कहिएगा सर जलकुंभी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 15 का आंसर फटाफट बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण जो होता है कौन है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। और गे भी है और नागफनी भी है, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग जो होता है कौन करता है। हमने ये भी क्वेश्चन करा रखा है बाबू, ये भी क्वेश्चन करा रखा है, शायद आप लोग क्लास देखो होंगे तो इसका आंसर आंख मूंद कर टिक आउट कर देंगे कि सपोषी होता है, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ का जो प्रयोग करता है और सपोषी करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों का पहचान में किया जाता है। एलिसा का प्रयोग जो होता है किस बीमारियों के पहचान में किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है इनमें से सभी के लिए होता है, ठीक है बाबू। तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 17 का, ठीक है बाबू। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़िए, क्योंकि जितना क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि यही क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा, लेकिन इस क्लास में जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें से कम 5% क्वेश्चन तो लड़ेगा ना। अगर 5% हर एक क्लास से क्वेश्चन लड़ रहा है ना तो समझ जाइए कि आपका डाउट सब क्लियर होते जा रहा है। मतलब अभी इतना टाइम है, अगर 5% हर एक क्लास से लड़ रहा है तो इसका मतलब आपका 35 नंबर तो यहीं आ जाएगा, आंखें मूंद कर आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो अब याद रखने का कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है बीटी 20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है, किस कीट वर्ग पर होता है, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर इनमें से सभी पर होता है, इनमें से सभी पर होता है, ऑल ऑफ दीज हम मारेंगे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब, ठीक है बाबू। चलिएगा इसका आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे आप सब। कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी हमने बतलाया था तंबाकू, ठीक है बाबू। तंबाकू ऑप्शन डी सही होगा, 19 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा
20 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कर दीजिए। कहा जा रहा है फसल में विदेशी जीन जुड़ने को कहते हैं। जुड़ने को क्या कहते हैं? विदेशी जीन जुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसे हम लोग आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, 20 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कहना पड़ रहा है। सारे बच्चे कर लीजिए बाबू। कहा जा रहा है कि क्राई AIB किसे नियंत्रण करता है? किसे नियंत्रण करता है बाबू? जल्दी बतला दीजिएगा। तो याद रखिएगा कर्ण छेदक को करता है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, 21 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन 22 का आंसर फटाफट आप लोग कीजिएगा। क्या होने वाला है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? जल्दी बतलाइएगा कौन जो है आनुवंशिक बीमारी का उदाहरण नहीं है। फटाफट बतलाने का कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा क्रेक्टिजिन में जो है ना आनुवंशिक बीमारी नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा 22 का। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सैनिटरी लेड फील में जो किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? लेड फील के अपनाया गया था, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। 23 का आंसर क्या होने वाला है? तो खुला जलता हुआ ढेर में। ठीक है बबुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उजागर होती है। किनके कारण? तो याद रखिएगा बाबू, ये जो होता है विनिमय के कारण और संलग्नता के कारण, दोनों के कारण होता है। तो ए और बी दोनों मार दीजिएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, याद रखने का कोशिश करेंगे बाबू। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने का। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है सोमाक्लोन विविधता किनके उदाहरण किसके द्वारा प्राप्त होती है? किनके द्वारा प्राप्त होती है? जल्दी बतलाइएगा। उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 25 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है बाबूआ, चला यहां पर जो है 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना कि शरीर में डीएनए, कहा जा रहा है कि डीएनए उत्पादक स्थल होता है। ठीक है ना, एडीए है ना, डीएनए होता है, एडीएनए होगा। ठीक है, तो इसका उत्पादक स्थल जो होता है लिम्फोसाइटस होता है बाबू। ठीक है, लिम्फोसाइटस होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये हमने पूरा आपके क्वेश्चन बैंक से जो है हम गैस करके क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को याद रखने का, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का ना। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बतलाइएगा। निम्नलिखित में से कौन आरडीएस की साधन नहीं है? आरडीटी का जो है साधन नहीं है, जल्दी बतला दीजिएगा। ठीक है, आरडीटी का साधन नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिएगा। कौन जो है आरडीटी का साधन नहीं है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ये जो है ना इंट्रस जो होता है ये आरडीटी का साधन नहीं होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है बबुआ, चलिएगा यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में जो होता है क्या लाया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड को लाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 28 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। उसके अलील जो कहलाते हैं बाबू क्या कहलाते हैं? तो जीन कोष कहलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 30 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। ये भी क्वेश्चन हम आपके बीच कई बार करा रखा है कि रिट्रॉक्शन एंजाइम क्या है? जल्दी बतलाइएगा। रिट्रॉक्शन एंजाइम बबुआ क्या है? तो याद रखिएगा इनमें से क्या है? सभी है। ठीक है बाबू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो बच्चे 30 का ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास होते जा रहा है। ठीक है, चलिएगा
31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। जीनोम का कहलाता है, जल्दी बतलाइएगा जीनोम का कहलाता है। तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं क्या प्रोफाज कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप करके दिखाएंगे कि करेला निम्न में से क्या है। जल्दी बतलाइएगा करेला निम्न में से जो होता है क्या होता है बाबू। तो आप कहिएगा एकल कोशिकीय प्रोटीन होता है। आपके ऑप्शन जो हो जाएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि कहना पड़ रहा है बाबू आप सबको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए। कहा जा रहा है ना यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है। मीथेन जो होता है कौन उत्सर्जन करता है, जल्दी बतलाइएगा। मीथेन गैस को जो है क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो धान का खेत, दीपक, पशु, इनमें से सभी करता है बाबू। ये जो होता है मीथेन गैस को जो है क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ एक मिनट, मीथेन गैस क्या करता है, उत्सर्जित करता है। रोको रोको बाबू, यहाँ धान का खेत जो होता है मीथेन गैस मतलब CH4 ना कर रहा है, मीथेन गैस यानी ऑप्शन बाबू ए होगा। थोड़ा सा यहाँ देखो 33 का ऑप्शन ए होगा, आप थोड़ा सा यहाँ देख लेना साफ तरीका से। ठीक है बाबू, ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फेरेकिया का एक उदाहरण है। फेरेकिया जो होता है एक किसका उदाहरण होता है बबुआ, आप कहिएगा सर हम जानते हैं जीवाणु समुदाय का उदाहरण होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। 34 का ऑप्शन बी होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 35 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा जूम इन करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है बाबू, तो याद रखिएगा राइबोसोमिया जो होता है ना, ये जो है स्थिरीकरण जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कितना क्वेश्चन कराए हैं बाबू, कितना क्वेश्चन कराए हैं, 35 क्वेश्चन कराए हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन ही था। ठीक है बाबू, तो आप किसी भी हाल में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।